नमो नमः छात्रों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी पुस्तक रुचिरा के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जो एक गीत है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसको हम गाते हुए पढ़ेंगे, गाते हुए सीखेंगे और गाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी सदैव आगे ही बढ़ते चलो, अपने कदमों को आगे ही आगे बढ़ाओ। किसी भी समस्या में कभी भी अपने कदमों को, अपने चरणों को पीछे की तरफ मत लेके जाओ। श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा विरचित, श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक कवि हैं, उन्होंने इस पाठ को लिखा है, रचा है। प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। यानी श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने इस पाठ के माध्यम से जो हमें हमारे जीवन में चुनौतियां जो मिलती है, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। हमसे निवेदन किया है कि आपके समस्याएं आती है तो भी आप उन समस्याओं को स्वीकार करते हुए, उन समस्याओं से लड़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। इसके प्रणेता जो हैं वो राष्ट्रवादी कवि हैं। कौन? श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो हैं वो एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। जागरण यानी हमें हमेशा जागृत रहने का और अपने कर्म के प्रति कर्मठ रहने का संदेश दिया है। गीत को गाते हैं हम साथ में। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। क्या कहा है? चल चल पुरतो निधेहि चरणम, यानी चलो चलो आगे कदम रखो, यानी चलो चलो आगे कदम रखो, यानी अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदा ही आगे कदम रखो, यानी हमेशा अपने कदम को आगे ही रखो, पीछे मत हटो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ननु यानी निश्चय ही, गिरि शिखर पर्वत के शिखर पर, निज निकेतन यानी अपना घर, जो आपकी मंजिल है वो है पर्वत के शिखर पर। विनैवयानम नगारोहणम, और बिना कोई यान के आपको पर्वत पर चढ़ना है, बिना कोई वाहन के, कोई साधन नहीं है। आपकी मंजिल जो आपका घर वो जो है वो पर्वत के शिखर पर है और वहां पर आपको बिना कोई साधन के, बिना कोई यान के, बिना कोई गाड़ी कार के चढ़ना है। और वहां पर आपके लिए जो साधन है चढ़ने के लिए, बलम स्वकीयम भवति साधनम, जो आपका बल है, आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है, वही आपका साधन है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो कि निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। उस समय तो अपना बल ही अपना साधन होता है, इसलिए सदा ही आगे बढ़ना है। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, पर्वत को ऊपर चढ़ते समय आपको पीछे नहीं हटना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तीसरा पैराग्राफ। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रापस्वः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणः विषमः प्रखरा, पथ यानी रास्ते में हमें क्या मिलेंगे? विचित्र और अजीब से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर से भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। यानी आप उस पर्वत पर चढ़ोगे, आपकी मंजिल की तरफ बढ़ोगे तो आपको इन सारी समस्याओं से सामना करना है, जिसमें आपको रास्ते में विचित्र, नुकीले, अजीब, उबड़ खाबड़ पत्थर भी मिलेंगे, चारों ओर से भयानक डरावने पशु पक्षी भी आपको मिलेंगे, हिंसक व्यवहार वाले पशु भी जो घूमते हैं, शेर, चीता, वो भी मिल सकते हैं। अतः निश्चित रूप से जबकि वहां जाना कठिन है, ये पहले से ही निश्चित है कि वहां पर पहुंचना कठिन है, फिर भी हमें
अपने कदमों को आगे ही बढ़ाना है। हमें उन समस्याओं से डर कर पीछे नहीं हटना है। ये सब समस्याएं हमें ज्ञात है, आगे होगी, फिर भी हमें पीछे नहीं हटना और अपने कदमों को हमेशा ही आगे ही बढ़ाना है, आगे ही रखना है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा हम हमारी मंजिल के पास नहीं पहुंच पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। जही ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जही ही भीति यानी छोड़ दो, किसको? डर को, डरना छोड़ दो। और भज भज शक्तिम याद करो, किसको? अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी शक्ति को याद करो, अपनी ताकत को याद करो और आगे बढ़ो और भय को, डर को त्याग दो। उसी प्रकार अपने देश से प्रेम भी करो। विदेहि राष्ट्र तथा अनुरक्तिम यानी अपने देश से भी प्रेम करो और सतत यानी लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो, सदैव आगे ही कदम रखो। और अपना उद्देश्य क्या है? मंजिल तक पहुंचना, अपने घर तक पहुंचना। और घर कहां है? पर्वत के शिखर पर, पर्वत के शिखर पर। और उस पर्वत के शिखर पर हमें पहुंचने के लिए बिना कोई साधन के, बिना कोई गाड़ी के चढ़ना है और अपना बल ही वहां पर पहुंचने के लिए अपना साधन है। रास्ते में हिंसक पशु मिलेंगे, हिंसक व्यवहार वाले पशु मिलेंगे, उन सभी से हमें डरना नहीं है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस गीत के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हम हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहे कितनी भी प्रकार की हमें समस्याएं आए, उन सभी समस्याओं से हमें डरना नहीं है, उन सभी समस्याओं का हमें सामना करना है और हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। अगर हम इस प्रकार से करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम हमारी मंजिल पर पहुंचते हैं और हम हमारे जीवन में सफल होते हैं। तो हमारा चतुर्थ पाठ यहीं पर पूरा होता है और हमने इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। हम हमारे जीवन में आगे बढ़ें और सीखें। धन्यवाद।